Good morning, students. Today I am going to start chapter number 7, Snow White and Seven Dwarfs. स्नो वाइट एंड सेवन डॉग्स बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया। इस पर कई थिएट्रिकल प्रोग्राम भी बन गए हैं, नाटक बन चुका है, मूवी भी आ चुकी है। इस पर बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए पढ़ते हैं इस पर। लॉन्ग ago, there lived a king with his kind queen. Their daughter was pretty, with rosy cheeks, dimpled chin, and curly hair. Her eyes glowed like that of a deer. Her skin was as fair as snow. So rightly she was named Snow White. Long ago, there lived a king with his kind queen. बहुत लंबे समय पहले एक राजा और एक रानी रहते। Their daughter was pretty, उनकी पुत्री बहुत सुंदर थी। विथ रोजी चीक, उसके रोजी चीक से डिम्पल चिन्ह थे और करली हेयर, घुंघराले बाल थे। हर आइज ग्लोड लाइक दैट ऑफ अ डियर, उसकी आंखें ऐसे चमकती थी जैसे किसी हिरन की। हर स्किन वॉज एज फेयर एज स्नो, और उसकी त्वचा इतनी ज़्यादा गोरी थी कि जैसे बर्फ की हो। सो राइटली सी वॉज नेम्ड स्नो वाइट, इसीलिए उसका नाम स्नो वाइट पड़ा। एज लक वुड हैव इट, द जेंटल क्वीन डाइड। इसे भाग्य ही कहेंगे कि वो जो दयालु रानी थी, मतलब उस स्नो वाइट की मम्मी जो थी, वो ख़त्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर द किंग मैरिड अगेन, और ज़्यादा समय उनको ख़त्म हुए, ज़्यादा समय नहीं हुए थे, उनकी डेथ को ज़्यादा समय नहीं हुए थे कि राजा ने दूसरी शादी कर ली। हिज न्यू वाइफ द न्यू क्वीन वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बट वॉज वैन ग्लोरियस। जो राजा की नई पत्नी थी, नई रानी थी, वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी भी थी। हर वेरी फेयर स्किन लेड हर टू बिलीव दैट शी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। उसकी बहुत ज़्यादा साफ, बहुत ज़्यादा गोरी त्वचा ने उसको यकीन दिला दिया कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोरी है। द न्यू क्वीन वॉज अ हाइडर्स विश टू, और नई रानी जो थी वो बहुत खतरनाक डायन भी थी, मतलब जादू टोना करने वाली थी। She had a magic mirror in which she looked at her reflection for most part of the day and would often ask, उनके पास एक मैजिक मिरर था, एक जादुई दर्पण था, जिसमें वो दिन में ज़्यादातर अपने दिन का पूरा समय वो उसी दर्पण में, उसी आईने में देखती रहती थी, खुद को वो देखती रहती थी। एंड वुड ऑफन आस्क, और अक्सर पूछती थी, ओ मिरर टेल मी कंसिडरिंग ऑल हु इज द फेयरेस्ट वन ऑफ ऑल। हमेशा उस शीशे से, उस आईने से पूछती थी कि सोच विचार के बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गोरा कौन है। तब मैजिक मिरर वुड से, और वो जादुई शीशा कहता था, आई हैव प्राइड टू solemnly डिक्लेयर इन फेयरनेस विद यू नन कैन कंपेयर। वो कहता था कि मैं बड़े गंभीरता से मैं कह सकता हूँ कि गोरेपन के मामले में आपका कोई भी कंपेयर नहीं है, आपसे कोई तुलना कर ही नहीं सकता। दस डे पास्ड बाई, लिटिल स्नो वाइट ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। इस तरह से दिन बीतते गए। लिटिल स्नो वाइट ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। वो छोटी स्नो वाइट जो थी, अब वो बड़ी हो गई और एक खूबसूरत राजकुमारी के रूप में हो गई। हर ब्यूटी एंड फेयरनेस ऑफ स्किन इन्हेंस्ड विद एवरी पासिंग डे। हर बीतते हुए दिन के साथ उसकी सुंदरता और उसकी त्वचा का गोरापन बढ़ता जा रहा था। एंड फाइनली वन डे द सैडेस्ट डे केम फॉर द विकेड क्वीन व्हेन द मिरर डिक्लेयर्ड। और अंत में वो दुखी करने वाला दिन या उदास करने वाला दिन आ ही गया उस दुष्ट रानी के लिए, जिस दिन आईने ने ये घोषणा की, आई फील पेन टू हम्बली डिक्लेयर इन फेयरनेस स्नो वाइट इज नाउ द फेयर। उसने कहा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि गोराई के मामले में, गोरेपन के मामले में तो स्नो वाइट का कोई शानी नहीं, कोई स्नो वाइट के बराबर है ही नहीं। These words of the mirror befell on the queen like a streak of lightning. मिरर के द्वारा, उस आईने के द्वारा कहे गए ये शब्द मानो
दुष्ट रानी के ऊपर बिजली गिर गई हो। मिरर ने जैसे ये शब्द कहा मानो उस दुष्ट रानी के ऊपर कोई बिजली गिर गई हो। दिस अराउज्ड इन हर द अगलिएस्ट थॉट। इस वाक्य ने उसके मन में बहुत गंदे विचार उत्पन्न कर दिए, बहुत घृणित विचार उत्पन्न कर दिए। शी कुड नॉट वियर दैट देयर वॉज अ फेयर लेडी इन द वर्ल्ड देन हर। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उससे भी गोरी कोई महिला इस दुनिया में है। शी वॉन्टेड टू रिमेन द फेयरेस्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोरी होकर रहना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू रिमेन द फेयरेस्ट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेयरेस्ट, सबसे ज़्यादा गोरी होकर रहना चाहती थी। सो शी इमीडिएटली सेंट फॉर बोर्नो। इसलिए उसने तुरंत बोर्नो को बुला लिया। द क्रूएल हंटमैन वो बहुत ही निर्दयी शिकारी था। हु हैड कैरीड आउट मेनी ऑफ हर विकेट प्लान्स इन द पास्ट। जिसने पहले भी उसके बहुत से दुष्ट प्लान्स में भागीदारी की थी या सफलतापूर्वक उसको पूरा किया था। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ, टुमारो नेक्स्ट पेज आई विल टीच यू। ओके, हैव अ गुड डे।